हाँ, तो रीति काल के कवि पद्माकर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। और रीति काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए जरा। रीति काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, किस विषय को लेकर कविताएं लिखी गई हैं? प्रेम और श्रृंगार रस को। मैंने बताया आपको, प्रेम और श्रृंगार रस की प्रधानता है। ध्यान से सुनो, अभी समझाया था आपको। प्रेम और श्रृंगार उनकी कविता का विषय है। आपने देखा होगा सौंदर्य का, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। और चूंकि सौंदर्य से प्रेम का जन्म होता है और प्रेम को और अधिक पुष्ट करता है हमारा आसपास का वातावरण, तो प्रकृति का वर्णन मिला है हमको। षट ऋतु का वर्णन, उसकी सौंदर्य का, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, बसंत ऋतु हो, इस सब का वर्णन मिला है। क्योंकि ये वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु दोनों ही प्रेम के उद्दीपन है, दोनों ही प्रेम को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और नायिका के नक्शिक वर्णन, उसके अंगूठे के, मैंने क्या बताया था नक्शिक वर्णन का मतलब, अंगूठे के नाखून से लेके और मस्तक तक, सब पूरा मुख तक उन्होंने उसका वर्णन किया। ये इनकी प्रमुख विशेषता रही है रीति काल की। पद्माकर ने भी किया, पद्माकर ने भी प्रेम और सौंदर्य से भरपूर कविताएं लिखी, श्रृंगार रस की जिसमें प्रधानता रही। लेकिन पद्माकर ने कहीं कहीं वीर रस की कविताएं भी लिखी है। इनकी भाषा कौन सी है, रीति काल की भाषा कौन सी है? सभी कवियों ने प्रयुक्त की है वो भाषा ब्रज का साहित्यिक रूप। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, ठीक है। और इन्होंने छंद ज्यादातर जो काम में लिए हैं वो कवित्व, सवैया, ये छंद इन्होंने ज्यादातर काम में लिए हैं। और साथ में इनके अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ है। चाहे वो अनुप्रास अलंकार हो, चाहे वो यमक अलंकार हो, चाहे वो उपमा अलंकार हो, श्लेष हो, अतिशयोक्ति हो, रूपक हो, उत्प्रेक्षा हो, सभी अलंकारों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। तो अब देखते हैं, हम पद्माकर का कविता पढ़ते हैं और पढ़कर देखते हैं कि वास्तव में जो विशेषता मैंने अभी आपको बताई है, क्या वो विशेषताएं इनके काव्य में हमको देखने को मिलती हैं। हम इनका पहला कवित्व पढ़ चुके हैं, आप सबको ध्यान होगा, जिसमें बसंत ऋतु का उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया था कि कूलन में केलिन में, बेटा ये फैन बंद कर देंगे जरा मेरा वाला, कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में। याद है आपको, हमने बसंत के लिए पढ़ा था कि पद्माकर कह रहे हैं कि बसंत ऋतु आ गई है, चारों तरफ बसंत का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है। अब देखो, कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन सा अलंकार? वेरी गुड, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आज हम इसके दूसरे कवित्व को पढ़ते हैं और वो दूसरा कवित्व है, उसमें भी बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है कि बसंत ऋतु आ गई है। अब बसंत ऋतु का हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक वातावरण है, हमारा जो जनजीवन है, उस जनजीवन को बसंत ऋतु ने किस तरह प्रभावित किया है, और ज्यादा मादक बना दिया है, और ज्यादा सौंदर्य से भरपूर कर दिया है। तो कवि कह रहे हैं कि औरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर वीर, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर वीर, औरे झौरे झौरन में बोरत के हैं गए, कहे पद माकरसु, औरे भांति गलियान छलिया छबीले छल, औरे छवि छुए गए। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सूत्र देती हूँ आपको। पद्माकर कह रहे हैं कि कुंज गलियों में भंवरे तो पहले भी गुंजायमान करते थे, जो भंवरे हैं वो तो पहले भी गूंजते थे, लेकिन बसंत ऋतु के आने के बाद इनकी जो गुंजार है उसमें एक विशिष्टता, एक अलग मादकता आ गई है। और माने अलग, विशिष्टता, कुछ परिवर्तन आ गया है, ज्यादा मादकता आ गई है, ज्यादा मधुरता आ गई है। और भांति और ही तरीके से जो भंवरे हैं वो गलियों में गुंजार कर रहे हैं। मतलब भंवरे पहले भी गूंजते थे, लेकिन बसंत ऋतु के आने के बाद इनकी जो गूंज है उसमें ज्यादा मधुरता और ज्यादा मादकता आ गई है। और झोर झोरन में बोरन के वह गए। आम के पेड़ होते हैं, देखें आपने, और जब आम के पेड़ में बोर आ जाते हैं, मतलब जब आम का जो फल होता है ना, उस फल से पहले उसमें बोर पैदा होते हैं, छोटे छोटे से फूल, छोटे छोटे से मंजरियां आती हैं। उन मंजरियों में बाद में फिर आम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आमों के पेड़ में ये मंजरियां, ये बोर तो पहले भी लगते थे, लेकिन अब के बसंत ऋतु में आने के बाद आमों के जो बोर हैं उनमें तो और भी ज्यादा रस भर गया है, और ज्यादा रसीले वो बोर हो गए हैं। कहे पद्माकर, पद्माकर कह रहे हैं कि सु और भांति गलियान, गलियों में, हमारे जो शहर की गलियां हैं, हमारे ग्राम की जो गलियां हैं, उनमें छलिया छबीले छल और छवि छुए। उन गलियों में जो सुंदर नायक थे, जो छलिया थे, जो सौंदर्य से भरपूर
पुरुष थे, प्रेमी थे, वो गलियों में भ्रमण पहले भी करते थे, लेकिन अब जो वो भ्रमण कर रहे हैं तो उनका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया है और उनका जो मस्तीपन है, उनका जो मस्तानापन है, वो मस्ती उनमें और ज्यादा भर गई है। किसके प्रभाव से? बसंत के आने के प्रभाव से। और भांति भी अगर समाज में आवाज होती, पक्षी तो हमेशा बोलते थे, लेकिन बसंत ऋतु में आने के बाद, जब से बसंत ऋतु आई है, तो पक्षियों का जो कलरव है, पक्षियों की जो आवाज है, पक्षियों की जो चहचहाट है, वो और ज्यादा मधुरता से भर गई है, वो और ज्यादा कर्णप्रिय लग रही है। ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन द्वे गए, और ऐसे ऋतुराज बसंत को आए हुए अभी तक केवल 2 दिन हुए, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, केवल 2 दिन हुए बसंत ऋतु को आए हुए, और बसंत ऋतु ने आते ही सारे माहौल को ही बदल दिया। भंवरे मादकता के साथ, और अधिक मादकता के साथ गुंजायमान हो रहे हैं, और आम के पेड़ों में जब बोर लग रहे हैं, उनमें उनका रसीलापन भी बहुत ही विशिष्ट तरीके का है। पद्माकर कह रहे हैं कि गलियों में जो नायक घूमा करते थे, सुंदर पुरुष, सुंदर प्रेमी जो घूमा करते थे, उनकी मस्ती तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, और पक्षियों का कलरव भी पहले से ज्यादा मधुर हो गया है। और ये रस, वो कह रहे हैं बसंत ऋतु के आने के बाद हमारे जीवन में एक विशिष्ट प्रकार का रस, एक विशिष्ट प्रकार का आनंद भर गया है, और ये रीति हमारे क्रियाकलाप बदल गए हैं। हमारे काम करने का जो तरीका है, रीति माने जो काम करने का तरीका है, हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारे काम करने के जो क्रियाकलाप है, हमारे रीति रिवाज भी बदल गए हैं। आपने देखा होगा बसंत ऋतु के आने पर हम बसंत पंचमी जैसे त्योहारों को मनाते हैं। और ये राग, और हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का प्रेम बढ़ गया है। राग मतलब संगीत बढ़ गया है, एक मधुर तरीके की संगीत हमारे जीवन में हमेशा बसता रहता है। और ये रंग, और हमारे जीवन में नए नए रंग, चटकीले रंग भर गए हैं, आनंद की और सुख के रंग भर गए हैं। और ये तन और हमारा शरीर में एक अलग तरीके की कहना चाहिए, एक अलग तरीके की खुशी छिड़क रही है। और ये मन, और हमारा मन भी अलग तरीके का हो गया है, हमारे मन में भी विशिष्टता, प्रेम पैदा हो गया है ना, तो हमारे शरीर, हमारा तन मन सब बदल गया है। और ये वन वह गए, और जो ये जंगल है, ये वन है, उपवन है, इनकी शोभा भी न्यारी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि पद्माकर ये कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के आने से हमारे यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य का जनजीवन इतना प्रभावित हो गया है, इतना अनोखा हो गया है, इतना न्यारा हो गया है कि पहले से बिल्कुल विशिष्ट हो गया है। वो आनंद और मादकता से और सौंदर्य से भर गया है। तो बसंत ऋतु का बड़ा सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा है, उसको इन्होंने इस कवित्व में